मदरसा के असातिज़ा अपने मसाइल के लिए गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। मुसलसल एक हफ्ते से वो वहाँ बैठे हुए हैं और पूरे अज़्म के साथ, मुस्तहकम इरादे के साथ वहाँ मौजूद हैं। उनका कहना है कि अपने मुतालबात के हुसूल याबी के बाद ही वो यहाँ से उठेंगे। इसी दरमियान उनके स्टेज को शेयर करने के लिए कई मुख्तलिफ़ पार्टियों के लीडर भी अब पहुँचने लगे हैं। इसी ताल्लुक़ से मुस्लिम बेदारी कारवां के सदर नज़र आलम भी पहुँचे। उन्होंने कहा कि हम आपके मुतालबे के साथ हैं और सरकार से पूरी तरह मुस्तैदी से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो आपके तमाम जायज़ मांगों को पूरा करे। नज़र आलम ने नई फ़िक्र से खुसूसी बातचीत में जो कहा, आइए आप भी सुनिए। और ये जो रास्ता है आपका कारवां यहाँ तक पहुँचा, क्या कहेंगे? देखिए, जो नीतीश कुमार की सरकार है, अगर उसमें मदारिस के असातिज़ा पटना में आकर के धरना दे रहे हैं तो ये बेहद अफसोसनाक मामला है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी गंभीर आदमी है। हमें उम्मीद है कि मदारिस के हक़ में वो फ़ैसला लेंगे। जो मदारिस असातिज़ा की मांगे हैं, 6 सूत्री मांगे हैं, सरकार को इंतखाब के ऐलान होने से पहले चाहिए कि मुस्लिमों की जो आबादी है, एक बड़ा वोट बैंक है जिस पे विपक्ष के लोग हमेशा अपना कब्ज़ा जमाए रहे हैं। सरकार अगर गंभीरता से इस पर सोचेगी तो जो मदारिस के असातिज़ा की जायज़ मांगे हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई ऊट पटाक मांग है कि सरकार हमें ज़बरदस्ती दे। वो जायज़ मांगे सरकार अगर पूरी करती है तो मुझे लगता है कि आने वाले इंतखाब में भी इसका बेहतर जो है सिला मिलेगा। सबसे अहम मांग जो है कि जो मदारिस इस्लामिया जिसका माइनॉरिटी स्टेटस छीन लिया गया है, ये बेहद अहम मामला है। मदारिस इस्लामिया की न सरकार ज़मीन देती है, न बिल्डिंग देती है। जब सारा मामला मुसलमान खुद से करता है तो फिर उसका इख्तियारात को छीनने का अधिकार सरकार को नहीं है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो इसका अक़लियती किरदार है, माइनॉरिटी स्टेटस है, वो सबसे पहले बहाल करे। दूसरा कि मदारिस के असातिज़ा को भीख मांगने वाला नहीं बनाए। जिस तरह आप स्कूल के शिक्षकों को सारी सुविधाएं देते हैं, मेडिकल अलाउंस देते हैं या फिर इंक्रीमेंट का मामला हो, ये सारी सुविधाएं भी मदारिस के असातिज़ा को मिलनी चाहिए। तनख्वाहें वक्त पे मिलनी चाहिए। इन लोगों की एक और मांग है कि जो हुफ़ाज़ किराम की बहाली हुई है, उनको भी मौलवी के बराबर तनख्वाह दी जाए। इनकी सारी मांगें जायज़ है और हम 1637 मदारिस को जो ग्रांट मिलना है, काफ़ी दिनों से फाइल लटकी हुई है। कितने चेयरमैन आए गए, लाखों लाख मदारिस के गरीब असातिज़ा को रिश्वत के तौर पे लुटाना पड़ रहा है। कई असातिज़ा तो ऐसा होता है, तो ये बेहद अफसोसनाक है और सोचने वाली बात है। हम तो पिछले दिनों भी सरकार के कई मंत्री से इस मामले पे बात हुई है और कल भी इंशाल्लाह इस पर बात होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार 2-3 दिनों में इन लोगों के जो मुतालबात है उस पर यकीनन अपना नुमाइंदा भेज करके और इनके मुतालबात पर गौर करेगी और जल्द से जल्द पूरा करेगी। सरकारी गवर्नमेंट में जो मुस्लिम रहनुमा हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, देखिए, सरकार तक मुझे लगता है कि ये जो रहनुमा हैं जिनको हम लोग कहते हैं, वो सही तरीके से बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। वरना नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं कि अगर उनको सही दिशा में समझाया जाए तो मुझे लगता है 10 मिनट में ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा और इनकी मांगें पूरी हो जाएगी। और इंशाल्लाह हम लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं और उन नुमाइंदा से भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि अब चूँकि आपको क्षेत्र में जाने का टाइम आ गया है, वोट मांगने का टाइम आ गया है, तो आप इनके मांग पर गौर करें, इनके मुतालबात को जल्द से जल्द सरकार तक पहुंचाएं, नीतीश कुमार तक पहुंचाएं और उस पर अमल करवाएं। अगर वो ऐसा करने में नाकाम होते हैं तो मुझे लगता है कि इंतखाब में इनके लिए दुश्वारियां ज़्यादा होंगी।